हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है नॉर्टन्स थ्योरम। एक्चुअली ये टॉपिक थेवेनिन थ्योरम से ही रिलेटेड है। आप सोच रहे होंगे सर थेवेनिन थ्योरम के कई सारे लेक्चर हो गए, अब आप टॉपिक चेंज कीजिए। लेकिन आपको ये बात बता दें कि जिसको थेवेनिन थ्योरम समझ आ गई उसको नॉर्टन भी समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये जो हमको सोचने की आवश्यकता है कि सर नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में अंतर क्या है। जब आप कह रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से मतलब थेवेनिन समझ में आ जाएगी तो नॉर्टन आ जाएगी, तो वास्तविकता में हम इसमें कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारा बड़ा सिंपल सा जवाब होगा। सबसे पहले ये जो नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स पढ़ रहे हैं ये सर्किट्स के लिए है। तो किसी भी गिवन सर्किट के लिए आप एक करंट सोर्स तैयार करोगे। क्या करोगे? करंट सोर्स। ये ध्यान रखो, किसी भी गिवन सर्किट के लिए क्या करना है? करंट सोर्स तैयार करना है। किस में तैयार करना है? नॉर्टन थ्योरम में। और जब हम थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे थे तो थेवेनिन थ्योरम में हम टारगेट कर रहे थे किसी भी गिवन सर्किट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। किस में? वोल्टेज सोर्स में। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्किट हमको दिया गया है, ये थेवेनिन थ्योरम के बारे में तुमने बहुत पहले बातें कर ली हैं, लेकिन फिर भी नॉर्टन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यहाँ बैटरी मान लेते हैं प्लस माइनस, और ये हो गया Z1, Z2, Z3, ये हमारी इम्पिडेंस हैं। यहाँ हम एक ZL लगा देते हैं, ठीक है, ये है लोड रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थ्योरम में हमारा टारगेट होता था कि सर जो भी आपको गिवन सर्किट है उस सर्किट से आप एक E इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, एक R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, और हमको एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए जिसमें हमारा एक इक्विवेलेंट वोल्टेज जुड़ा हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके या तो प्रतिबाधा जोड़ दो या रेजिस्टेंस जोड़ दो, और यहाँ क्या जुड़ेगा? ZL। किसी भी गिवन सर्किट के लिए हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके एक सर्किट तैयार करते थे। और आपको याद आ रहा होगा पहला वीडियो जिसमें बताया गया था कि किसी भी वोल्टेज सोर्स के यदि सीरीज में उसका इंटरनल इंपेडेंस जुड़ा हो तो ये वोल्टेज सोर्स कहलाता है। तो थेवेनिन थ्योरम वोल्टेज सोर्स तैयार करने के काम आती है। हम वोल्टेज सोर्स तैयार करते हैं। अब हमने क्या बताया कि गिवन सर्किट के लिए करंट सोर्स किस में तैयार करेंगे? नॉर्टन्स थ्योरम में। ठीक, चलिए अब करंट सोर्स कैसे बनाते हैं? आपको पता है सर करंट सोर्स बनता है कि किसी भी करंट सोर्स के यदि पैरेलल में या किसी भी सोर्स के पैरेलल में उसका इम्पिडेंस जुड़ा हो, इंटरनल इम्पिडेंस, और यहाँ ZL है तो ZL जोड़ देंगे हमारे पास। और ZL ऐसा भी हो सकता है, किसी भी सिंबल से आप ZL को शो कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये ZL है तो ये क्या आ जाएगा? I इक्विवेलेंट, और ये क्या बन जाएगा? करंट सोर्स। यहाँ आपको E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बताया था कि ZL को आप ओपन कर दें और ZL के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वही E इक्विवेलेंट होगा, अच्छे से समझाया था। तो यहाँ Z इक्विवेलेंट निकालने का भी तरीका बताया था कि इसको ओपन कर दें और इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, जो आपका रेजिस्टेंस आएगा टोटल वो क्या कहलाएगा? Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट तो सेम है, इसको तो निकालने का वही प्रोसीजर है। एक बार रिपीट कर रहे हैं क्या प्रोसीजर है? ZL को ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन कर दिए, और यहाँ क्या कर देंगे? बैटरी को शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही करेंगे दोनों पैरेलल में आ गए, किसके? Z2 के, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ZEQ। ठीक, अब बात यह है कि सर हमको तो E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आता है। आपने तो हमें E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका समझाया हुआ है, और वो ऐसे समझाया था यदि ये ZL था, ZL को ओपन कर दो तो A B के सिरों पे जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा? E इक्विवेलेंट। तो सर हम I इक्विवेलेंट कैसे निकालें? तो देखो I इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है? ZL को शॉर्ट सर्किट कर दो। क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट। चलिए देखो कैसे करेंगे शॉर्ट सर्किट। यहाँ तो ZL को करना है भाई शॉर्ट सर्किट, यहाँ तो क्या है? E इक्विवेलेंट। चलिए इसके सीरीज में क्या जुड़ रहा है? Z इक्विवेलेंट। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। अब बताओ शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे? ZL को हटा के सीधा तार जोड़ दो, हो गया शॉर्ट सर्किट।
अब बताओ यहाँ से निकलने वाली करंट कितनी होगी, आई इक्वलेंट। वैल्यू बताओ आई इक्वलेंट का। सर आई इक्वलेंट बराबर आना चाहिए ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। और सर ये आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हम इसी मेथड से, थेवेनिन थ्योरम के मेथड से ई इक्वलेंट और आर जेड इक्वलेंट निकाल के आई इक्वलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वैल्यू को यहाँ रखकर जेड इक्वलेंट इसके पैरेलल में लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप थेवेनिन थ्योरम सीख लीजिए, नॉर्टन थ्योरम आपको अपने आप आ जाएगी, या कहें तो थेवेनिन थ्योरम ही नॉर्टन है, केवल ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करने से पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए नॉर्टन थ्योरम के बारे में, वो हम आपको लिखवा देते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, नॉर्टन थ्योरम मतलब नॉर्टन प्रमेय में दिए गए परिपथ के लिए एक धारा स्रोत करंट सोर्स तैयार किया जाता है जिसमें करंट सोर्स के समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा या तुल्य प्रतिबाधा, करंट सोर्स के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा लगी होती है, जिसे नॉर्टन सर्किट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नॉर्टन प्रमेय में या नॉर्टन थ्योरम में आई इक्विवेलेंट निकालने के लिए जेड को शॉर्ट सर्किट या लघुपथित किया जाता है। जेड को शॉर्ट सर्किट या लघुपथित किया जाता है। चलिए एक बात और हम लिखवा देते हैं जिसको समझाएंगे। लिखिएगा, थेवेनिन थ्योरम से प्राप्त जेड में धारा का मान या करंट का मान, वापस बोल रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम से प्राप्त जेड में या लोड प्रतिबाधा में धारा का मान नॉर्टन से प्राप्त धारा के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब यदि यहाँ इसमें आई एल करंट जा रही है और इस सर्किट से हमने जब करंट को चेक किया तो यहाँ आई एल डैश जा रही है, तो हम लिख सकते हैं कि जो करंट थेवेनिन सर्किट के द्वारा जाएगी जेडएल में वो बराबर किसके होगी, नॉर्टन सर्किट से जाने वाली करंट के। मतलब जेडएल में बराबर करंट जाएगी चाहे आप नॉर्टन थ्योरम काम में लें चाहे आप थेवेनिन थ्योरम काम में लें। तो ये तीन बातें हमने आपको लिखवा दी। चलिए अब आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। फटाफट कीजिए। हाँ जी, एक सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखिए ये वही सवाल है जो थेवेनिन थ्योरम में भी हमने करवाया था और आरपीएससी 2014 कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। इस सर्किट में आपसे आई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट पूछा गया था, तो हमको कैलकुलेट करना है आई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, और ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आपने कर लिया होगा तो फिर चलिए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखो, हम चाहते हैं कि आप नॉर्टन थ्योरम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप उनको थेवेनिन थ्योरम से ही सॉल्व करें। चलिए, तो थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए हमको उसने स्टेप फर्स्ट लगाना पड़ता है, और स्टेप फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए उसने हमको पहले ही ए बी को खुला छोड़ के दिया है। स्टेप फर्स्ट में हम जेडएल को ओपन करते थे और उसने ए और बी को हमको पहले ही ओपन करके दिया है, तो स्टेप फर्स्ट हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या है कि ए बी के सिरों पर क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। जब ए बी ओपन है इसका मतलब 4/5 काम करेगा नहीं, और यदि ये काम नहीं करेगा तो ए बी के सिरों पर वोल्टेज किसके बराबर होगी, 2 ओम की पर उपस्थित वोल्टेज के। अब यहाँ यदि वोल्टेज निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो जाने वाली करंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि बी बराबर आई आर से वोल्टेज निकल पाएगा। तो हम आई निकालने के लिए क्या करें, आई बराबर क्या होगा, सर ये तो काम कर नहीं रहा है, करंट यहाँ से जा रही है या नीचे आई यहाँ आई वापस चली गई, इसका मतलब टोटल वोल्टेज कितना है सर, 2 है। टोटल देखो 3 और 2 5 हो गए, तो 2/5 कितनी आ गई करंट।
अब यदि हमको इसके सिरों पे वोल्टेज निकालना है तो यही हमारा ई इक्वलेंट होगा, और ई इक्वलेंट पे किसके बराबर होगा, 2 × 2/5 दैट इज 4/5 वोल्ट। ये आ गया ई इक्वलेंट। चलिए अब बात करते हैं जेड इक्वलेंट की। जेड इक्वलेंट के लिए हमको ये सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स वो शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये एक सीधा तार जोड़ दिया और हमको ए बी के सिरों पे क्या निकालना है, इम्पिडेंस। तो हमने क्या देखा कि हमारा 3 है और 2 है और ये 4/5 है। तो ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो 3 × 2 3 + 2। फिर ये किस में है, ये इसके सीरीज में है और ये हमारा आंसर क्या आएगा, आर इक्वलेंट। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लें। ये आ गया 6, ये आ गया 5, 4/5 और ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक, तो हमारा आर इक्वलेंट कितना आ गया, 2 ओम। चाहे यदि आपसे यहीं के यहीं ये पूछ लिया जाए कि थेवेनिन सर्किट बनाइए, तो बड़ा सिंपल सा सर्किट होगा जो हम पहले भी बना चुके हैं इस सर्किट के लिए। ये लो जी, आप उसने ZL दे रखा, अभी मत लगाओ। यहाँ क्या लिखोगे, आर इक्वलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम। यहाँ कितना आएगा बताओ, 4/5 वोल्ट। किसके बराबर है, ई इक्वलेंट के बराबर। अब चलिए थेवेनिन सर्किट कैसे तैयार करेंगे। सर थेवेनिन सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए, हमको सर एक करंट सोर्स चाहिए, और करंट सोर्स के पैरेलल में क्या चाहिए सर, एक जेड इक्वलेंट चाहिए। तो चलिए यहाँ ए और बी ओपन है। तो आई इक्वलेंट निकालने का क्या तरीका बताया था सर, आई इक्वलेंट निकालने का सीधा तरीका है, यहाँ से यदि आने वाली जो करंट होगी वो यहाँ जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, आई इक्वलेंट बराबर होगा ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। ई इक्वलेंट कितना है, 4/5। आर इक्वलेंट कितना है सर, 2 है। इसको 2/5 एम्पियर लिख सकते हैं आप। तो हमारा जो आई इक्वलेंट है वो कितना आ गया, 2/5 एम्पियर, और ये तो 2 ओम रहेगा ही। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 तो ये रहा और 2/5 ये रहा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल करना है। कहने का मतलब कोई भी सवाल आ जाए, नॉर्टन का आ जाए, तो आपको थेवेनिन वाला मेथड ही कैलकुलेट करना है। चलिए अगला सवाल देते हैं, उतारिए इसको। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ये वोल्टेज सोर्स है एक, और चलिए आप करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए इस सर्किट के लिए हमको क्या करना है, आपको तैयार करना है नॉर्टन सर्किट। फटाफट कीजिए, हम इसको मिटाएं ना, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये लो जी, हमने हमारा काम कर दिया। उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट आ गया होगा, क्योंकि इसमें सीधा करने वाला सवाल है। आपको कई बार समझाए थे, ये एक स्पेशल टाइप के बारे में बताए थे कि ये स्पेशल टाइप है, और इस टाइप में आपको सॉल्व करके प्रूफ करके कई बार समझाए थे कि सर 2 इक्वलेंट या बराबर सोर्स आपस में आ जाएं जिनका वोल्टेज समान है। ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनका वोल्टेज समान है, वहाँ ए और बी यदि हमारे पास ZL लगा हुआ है तो इसके सिरों पे वोल्टेज 10 वोल्ट ही मिलता है। तो सीधा बात है, ई इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, 10 वोल्ट। वापस समझा रहे हैं कि यदि बीच में हमारा ZL लगा है तो दोनों सोर्स बराबर वोल्टेज के हैं, तो हमारा जो ई इक्वलेंट होगा, ZL के सिरों पर जो वोल्टेज होंगे वो किसके बराबर होंगे, 10 वोल्ट के बराबर भी। 2 सवाल ऐसे करवाए थे, तीसरा ये रहा। चलिए अब हमारा टारगेट रह गया है आर इक्वलेंट निकालने का। आर इक्वलेंट निकालने के लिए इनको शॉर्ट सर्किट कर दें, बाकी के सब को जोड़ दें। ये तो ओपन ही रहेगा, और यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ इम्पिडेंस जुड़ ही रहा है। 1 ओम इसका वैल्यू है, 2 ओम इसका वैल्यू है, 3 ओम इसका वैल्यू है, और ये शॉर्ट सर्किट। अब देखिए
ये दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज होने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसके पैरेलल में है। तो ऐसा नहीं लिख सकते यार 2 + 1 लिख दिया 3, ये तो आ गया। तो इसको चलो एक सर्किट और बना देते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लो जी, ये बन गया 3 ओम का, क्योंकि 2 और 1 क्या हो गया 3, और यहाँ एक ए और बी सोर्स लगी रहे हैं, और इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिए हम, एक 3 ओम का और जोड़ दिए। चलिए 3 ओम का जोड़ दिए। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, दोनों पैरेलल में है तो 3 3 3 + 3, और वैसे भी आपको बताया था जब बराबर हो तो आधा कर देना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 3/2 कितना आ जाएगा 3/2 ओम। अब आपसे थेवेनिन सर्किट पूछ ले तो बड़ा सिंपल वे में तैयार कर देना। सर ये तो है ई इक्विवेलेंट जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट, और इसके सीरीज में क्या जोड़ने वाले हैं आप 3/2 ओम, और यहाँ क्या जोड़ेगा सर ZL। चलो सर ये आ गया आपका आंसर, और ZL का वैल्यू 4 ओम दे रखा है। आप कहे नहीं हमको तो सर आई इक्विवेलेंट वाला चाहिए, तो आई इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, करंट सोर्स चाहिए, मतलब नॉर्टन सर्किट चाहिए, और यहाँ एक Z इक्विवेलेंट भी चाहिए पैरेलल में, और यहाँ ZL आपका जोड़ ही जाएगा ए और बी पे जो भी होगा। तो इसमें तो कोई फेरबदल होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे हम लोग ZL = 4 ओम। अब बात है यहाँ आई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या लिखें सर, तो आपको बताए थे हम आई इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। जैसे इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे एक सीधा लाइन खींच देंगे, जैसे सीधा लाइन खींच देंगे हमारे पास आई जो फ्लो होने वाली करंट है इसमें से वो आई इक्विवेलेंट के बराबर होगी, और आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई कितना है भाई, ई 10 है, आर कितना है भाई 3/2 है, इसको 20/3 लिखा जा सकता है। ये लो जी आंसर आ गया 20/3 एम्पियर। जेड इक्विवेलेंट तो बराबर रहेगा ही। चलिए साहब इसको नोट कर लीजिए, आपको अगला सवाल देते हैं फिर। हाँ जी, अगला सवाल हम आरपीएससी 2015 का कर रहे हैं, जो कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ है, और ये 2015 के पेपर में जो था वो थेवेनिन थ्योरम के लिए आया था, लेकिन हम नॉर्टन के लिए सॉल्व करेंगे। हो सकता है इस बार नॉर्टन पूछ ले, क्योंकि नॉर्टन पूछा नहीं गया है अब तक एक्चुअली। तो हम देखते हैं यहाँ जो वोल्टेज लगाए गए थे वो 8 वोल्ट है, और यहाँ एक इम्पिडेंस था दैट इज़ 6 ओम, यहाँ एक और इम्पिडेंस था दैट इज़ 3 ओम, और यहाँ एक इम्पिडेंस बना लीजिए ZL, और ये है A, ये है B। इसका वैल्यू चाहे तो आप 6 ओम लिख लो या 8 ओम लिख लो, क्योंकि ये हमारे काम नहीं आते, एज इट इज़ हम जोड़ देते हैं। तो सर्किट के लिए हमको क्या करना है कि नॉर्टन सर्किट तैयार करना है। आई इक्विवेलेंट चाहिए, जेड इक्विवेलेंट चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमको ई इक्विवेलेंट चाहिएगा, और ई इक्विवेलेंट के लिए हम स्टेप फर्स्ट लगाते हैं, और स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि सर ZL को हटा दीजिए, और जैसे ही आप ZL को हटाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा, और जी ये 3 हो गया। अब सर बात ये है कि यदि ये 8 वोल्ट का है और यहाँ से करंट चलती है, करंट यहाँ से जाएगी तो इधर तो जाने से रही, क्योंकि तो टूटा हुआ है। इसका मतलब ए बी के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो 6 ओम के सिरों पर वोल्टता के बराबर होगी, और 6 ओम सीधा सीधा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है 8 वोल्ट के साथ। यदि दो चीज़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो वोल्टेज बराबर होते हैं, और यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट बराबर होती है। हम कई बार लिखवा चुके हैं। कोई भी दो चीज़ें जैसे कि ये 6 ओम और 8 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगा इसके सिरों पे वोल्टेज के बराबर होगा, और यदि सीरीज में है तो क्या बराबर रहती है, करंट बराबर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब सीधा आंसर, कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ई इक्विवेलेंट कितना कितना आ गया, सीधा सीधा 8 वोल्ट आ गया। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, करंट निकालना चाहते हैं आप, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, चेक कर लीजिए एक बार। सर करंट निकालना चाहते हैं तो करंट यहाँ से जाएगी आई, यहाँ जाएगी नहीं, वापस इधर आ गई, तो आई बराबर V/R 8/6 करेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है, 6 ओम पे वोल्टेज, यहाँ से जाने वाली करंट आई है, तो 6 ओम पे वोल्टेज किसके बराबर है, ई इक्विवेलेंट के बराबर। तो
6 ओम पे वोल्टेज के लिए B बराबर आई आर, आई कितना है 8/6, आर कितना है 6 से 6 कट गया, क्या आ गया 8। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज जोड़ा है तो सीधा वोल्टेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम क्या देखें कि इस सर्किट के लिए 8 वोल्ट क्या होगा हमारा ई इक्वलेंट। अब बात करते हैं आर इक्वलेंट के लिए, और आर इक्वलेंट के लिए हमारा जो फर्स्ट सर्किट बनाया है, इस सर्किट में इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये कर दिया शॉर्ट सर्किट, और यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू 6 ओम है, और यहाँ एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू 3 ओम है, यहाँ आपका ZL जुड़ा हुआ है। चलिए तो अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा ट्रिक बताया था, क्या कहा था कि सर ऐसे सीजन में जो समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से करंट फ्लो कर लो। जैसे यहाँ से करंट फ्लो करोगे तो करंट के सामने 2 रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, एक ऐसा रास्ता है जिसके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो करंट कैसे रास्ते को चुनेगी, करंट ऐसे रास्ते को चूज़ करेगी जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो। इसका मतलब यदि यहाँ से आई करंट आ रही है तो कम्प्लीटली इसमें चली जाएगी, ये हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। यदि ये काम ही नहीं कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इम्पीडेंस काम में आया, केवल 3 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम। वापस समझा रहे, कोई भी करंट जा रही है 2 रास्ते हैं, एक सिंपल है जिसमें रेजिस्टेंस 0 है, दूसरा ऐसा है जिसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। आप हो, हम हो, करंट हो, हमेशा ऐसे रास्ते का चुनाव करेगी जिसमें रुकावट कम हो। तो आई जो करंट है वो कम्प्लीटली कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। और माना एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2 ओम का, मत लगाओ, और यहाँ कितनी करंट जाएगी, आई बराबर 0। यदि इसमें आई बराबर 0 जा रही है, इसका मतलब यहाँ करंट जा ही नहीं रही, इसको ना भी लगाओगे तो हमारा कोई काम का नहीं है, ये लो जी हटा दो। तो सिमिलरली 2 रास्ते थे, यहाँ से करंट चली गई और यहाँ नहीं गई, इसका मतलब इसको हटा भी दोगे तो हमारा कोई काम का नहीं है, ये लो जी हटा दिया। तो क्या रेजिस्टेंस बचा, केवल 3 ओम का। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम आ गया। चलिए अब देखते हैं ई इक्विवेलेंट। तो हम देख लिए कितना आया था 8 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट कितना आया था बताओ, 3 ओम। ये लो जी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ZL जो भी जुड़ रखा है 6 ओम का, और ये इक्विवेलेंट कितना 8 वोल्ट। अब पूछा हमको बताओ नॉर्टन सर्किट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आई इक्विवेलेंट। क्या बनाना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जेड इक्विवेलेंट, और इसके पैरेलल में क्या बनाना पड़ेगा, एक ZL। चलिए साहब, तो आई इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, ज़्यादा बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ, जो ई इक्विवेलेंट है ना उसमें आर इक्विवेलेंट का डिवाइड कर दो। हाँ जी करो, आई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट कौन सा है 8 वोल्ट, अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है बताइए, आर इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम। तो कितना आ गया 8/3। तो यहाँ 8/3 एम्पियर लिख दें आप, यहाँ कितना लिख दें, यहाँ 3 आ रहा है, और ZL कितना है 6। ये लो जी आंसर आ गया। हमने एक बात कही थी, हमने ये कहा था कि ZL में जाने वाली जो करंट होगी वो यहाँ ZL में जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो चलिए इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बताइए यहाँ जाने वाली करंट का वैल्यू क्या होगा। सर यहाँ जो वैल्यू होगा वो होगा, वोल्टेज कितना है टोटल, सर 8 वोल्ट है। टोटल इम्पीडेंस कितना है, सर 3 और 6 9 है। तो 8/9 एम्पियर यहाँ जाएगी करंट। इसमें देखते हैं जाने वाली करंट कितनी है, सर 8/3 है, लेकिन उसके पास 2 रास्ते हैं, एक 3 का और एक 6 का। ठीक, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो वोल्टेज भी 3 पर और वोल्टेज 6 पर बराबर होगा। इसका मतलब 3 पर जाने वाली वोल्टेज यदि हम I1 मान लें, इस पर वोल्टेज 3 ओम में जाने वाली करंट यदि I1 मान लें, इसको यदि I2 मान लें, तो I1 R1 कितना है इंटू 3, 6 का मतलब I2 इंटू 6, 1 2। इसका मतलब I1 अपॉन I2 बराबर 2:1। I1 में जो करंट जाएगी वो 2 रेशो में जाएगी, I1 में करंट जाएगी 1 रेशो में जाएगी। टोटल करंट कितनी है, 2 और 1 3। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं I1 को। I1 बराबर सर कितना रेशो है, 2, कितने में से 3। टोटल करंट कितनी है 8/3। देखिए कितना आया 16/3। ये कौन सी करंट है, I1, जो इसमें से जाने वाली है। इसमें चेक कर लें,
सर I2 बराबर 1 रेशो किस में से, 3 में से। टोटल करंट कितनी है, 8/3, कितना आया 8/9 एम्पियर। ये लो जी 16/3 है क्या, अरे 16/9 है भाई, ठीक है हम भूल गए, ये 9 है और ये आएगा 8/9। और यही हम कह रहे थे आपसे, दोनों करंट बराबर रहेंगी। और ये जो तरीका है ये हम पहली या दूसरी वीडियो में बता चुके थे, इसको हम इजी मेथड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम करंट को रेशो में डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक बहुत अच्छा सवाल करवाते हैं आपको अगला। हाँ जी देखिए, अगला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको करने का कोशिश करें। 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 2 ओम का इम्पिडेंस जुड़ा हुआ है, 8 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और दोनों के पैरेलल में ZL लगा है। इसके लिए हमको नॉर्टन का I इक्वलेंट, R इक्वलेंट या Z इक्वलेंट सर्किट बनाना है। और इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E इक्वलेंट और R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में सर ZL को रिमूव करते हैं। आप कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट क्यों ना बन जाएं, सर्किट को ZL को हटाकर वापस एक बार ज़रूर बना लेना। इससे क्या होगा, गलती होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये लो जी, ये कर दिया ओपन। अब देखो बात ध्यान से समझो, बात इतनी सी है साहब कि ए बी के सिरों पर यदि आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो 8 ओम के सिरों पे वोल्टेज निकाल दीजिए, या इस 8 ओम के सिरों पे वोल्टेज निकाल दीजिए, या कुछ नहीं, इसके सिरों पे वोल्टेज आ जाएगा तो आंसर काम हो जाएगा। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन रहा है तो इसको इजी वे में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, 8 और 8 किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं, जब 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तो जो रिजल्टेंट है वो आधा हो जाता है, बताए थे ना आपको। हाँ जी, कितना हो जाएगा आधा, 4 ओम हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा A B, और यहाँ कितना है, यहाँ तो 2 ओम रहेगा। ये लो जी, विश्वास नहीं हो रहा है, ये लो जी 8 + 8 कितना आया 64, 16 4 ओम, ठीक है। चलिए कितना आ गया जी, 4 ओम आ गया। अब क्या करना है, अब तो सर यदि यहाँ जाने वाली करंट आप बता दें तो यहाँ हम वोल्टेज निकाल दें, क्योंकि V बराबर IR, और यहाँ जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो E इक्वलेंट निकालने के लिए आपको I चाहिए और 4 का गुणा चाहिए। चलिए I निकालने के लिए V कितना है, 6 है, टोटल कितना है, ओहो 4 और 2 6, तो 6/6 कितना आ गया, 1 एम्पियर। चलिए साहब, तो E इक्वलेंट कितना आ गया, 1 × 4 वोल्ट आ गया। तो हमारे लिए E इक्वलेंट मिल गया। अब R इक्वलेंट के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ये हमारा एक इम्पिडेंस हो गया, ये इसके पैरेलल में जुड़ने वाला अगला इम्पिडेंस हो गया, और यहाँ क्या जोड़ दिया हमने, B और A। अब देखो A और B दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, 2 ओम और 4 ओम। पैरेलल कैसे हैं, जो 2 ओम के दोनों सिरे हैं पहले और दूसरे, वो 4 ओम के पहले और दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं, पैरेलल में। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसके लिए जो हमारा R इक्वलेंट होगा वो 2 × 4, 2 + 4 होगा, मतलब 8/6 होगा, ये 4/3 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 4/3 ओम। हाँ जी, इसका इक्वलेंट सर्किट बनाइए सर। यहाँ तो आपका आएगा E इक्वलेंट, और यहाँ आएगा आपका R इक्वलेंट, और यहाँ आएगा आपका ZL। तो R इक्वलेंट कितना है सर, 4/3। E इक्वलेंट कितना है, 4 वोल्ट। अब क्या करना है, I इक्वलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, E इक्वलेंट बाई 4/3 कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो चलिए ये आ गया आपका I इक्वलेंट 3 एम्पियर, इसके पैरेलल में जोड़ दीजिए Z इक्वलेंट, वो कितना है, ये 4/3 है, और ये क्या आ गया, ये सर ZL आ गया आपका। चलो जी आंसर आ गए।
फटाफट नोट कर लो, एक और सवाल कराते हैं आखिरी। हाँ जी, देखिए हमारा जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लिए हैं, ठीक है। और इस सर्किट के लिए आपको आई इक्विवेलेंट बताना है, ई इक्विवेलेंट बताना है, जेड इक्विवेलेंट बताना है। इसमें हमने क्या किया, एक करंट सोर्स भी आपको जोड़ा है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको लगाया है और पूछा है कि जो हमारा ए और बी है इसके स्रोत पे जो इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, स्टेप फर्स्ट लगाते हैं। इसके लिए हमको 4 ओम को हटाना होगा और 4 ओम को हटाने के लिए यहाँ इसको ओपन कर दिया जाएगा। ये कितने वोल्ट का दे रखा है आपको, 6 वोल्ट का। 1 ओम का यहाँ इम्पीडेंस दे रखा है और यहाँ भी कुछ जोड़ रखा है, इसको हम जोड़ देते हैं 2 ओम के साथ में। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 2 ओम। और अच्छे से देखिएगा, हम चाहते हैं कि करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में बदल जाए, तो इम्पीडेंस कैसी हो जाएगी, ये सीरीज़ में 1 ओम की, और यहाँ क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। कितने वोल्ट का आएगा, वो आएगा B बराबर IR से। I कितना है जी, I है 2, इम्पीडेंस 1, 2 वोल्ट का आ जाएगा। ओके, चलिए यदि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो हमको AB के स्रोत पे वोल्टेज चाहिए। यदि करंट का वैल्यू पता चल जाए तो भी आंसर आ जाए, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन में 2 तरीके बताए थे ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए। पहला तरीका तो ये था कि सर यदि करंट पता चल जाए तो यहाँ होगा 6 वोल्ट और यहाँ होगा 0 वोल्ट, ठीक है। तो हम 2 और 1 3 जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है आप उसको 2 में जोड़ दिया है, तो 3 ओम के सिरों पर करंट के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है सर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट लगा दो, आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, तो ए की तरफ आने वाली करंट कहाँ से आएगी, 6 से आएगी। किसकी तरफ आ रही है, ए की तरफ आ रही है। और रेजिस्टेंस कितना है सर, 2 और 1 3 है बराबर। इधर देखें, जाने वाली करंट कहाँ से जा रही है सर, बी ए से जा रही है। किसकी तरफ जा रही है सर, 2 की तरफ जा रही है। टोटल कितना है, 2 और 1 3 है। चलिए 3 से 3 कट गया, 6 माइनस बी ए माइनस 2। क्या करें, बी ए को उधर ले जाएं, ये हो गया 8, ये हो गया 2BA और BA कितना हो गया 8/2, इसका मतलब 4 वोल्ट। ये लो जी। और जैसे ही हमारा ये पॉइंट 4 वोल्ट का आया, ये कितने का है, ये तो सर 0 का है, तो सीधा सीधा ई इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 4 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बराबर 4 वोल्ट। आ जाओ बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, इनको शॉर्ट सर्किट कर दो आप। जैसे आप इनको शॉर्ट सर्किट करेंगे, बताइए बीच में क्या जुड़ रहा है सर, 1 और 2 3 है, तो हम 3 जोड़ दिए। फिर क्या है आपका ए पॉइंट है, उसके बाद क्या है 2 और 1 3 है, फिर हम 3 जोड़ दिए। चलिए ये हो गया बंद। ये 3 का है, ये 3 का है, दोनों किस में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट 3/2 लिख सकते हैं। 3 × 3 3/3। ये लो जी, इससे आ जाएगा 3/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, यदि थेवेनिन सर्किट बनाना है तो प्लस माइनस, यहाँ आपका सीरीज में क्या जुड़ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट। हाँ जी बताइए, जेड इक्विवेलेंट कितना, 4 वोल्ट। ये कितना है 3/2। और यहाँ आप जेड में जो भी पसंद हो आपको वो जेड में जोड़ सकते हैं। कितना है, 4 ओम, पसंद का मतलब जो आपको दे रखा है। चलिए बात करते हैं अगले की, थेवेनिन सर्किट के नॉर्टन सर्किट कैसे बनाएंगे। आई इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना है सर, 4 है। ये कितना है, 3/2 है। कितना आ गया, 8/3 आ गया एम्पियर में। तो चलिए क्या सर्किट बन जाएगा कि सर हमको एक तो करंट सोर्स बनाना है और इसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस लगानी है जो कि जुड़ेगी ZL के साथ में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ेंगे 8/3 एम्पियर, ये आ गया हमारा आंसर, और ये आ जाएगा 3/2। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर अगला पढ़ाते हैं।